Today we are going to do parts of speech. आज पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़रूरी है. कई बार बच्चे ये समझने लग जाते हैं, ये सोच में पड़ जाते हैं कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये तो बता देते हैं हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कितने, 8 बता देते हैं, नेम्स भी बता देते हैं. लेकिन डेफिनेशन पूछने लगते हैं तो डेफिनेशन किसी को नहीं पता. तो डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस. यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? बेसिक कैटेगरीज है वर्ड्स की, कि ये वर्ड है, इसकी ये कैटेगरी है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, जो यूज होता है, जो फंक्शन करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस. एक सेंटेंस में कैसा फंक्शन करता है, कैसा काम करता है, उसको बोलते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स की बेसिक कैटेगरीज है, श्रेणी है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में कैसा वो फंक्शन करते हैं, कैसा काम करते हैं, एक सेंटेंस में उनका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, उस कैटेगरी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं. और ये टोटल नंबर कितने हैं इनके? 8 हैं. ये टिप्स पे लर्न होने चाहिए, यू हैव टू लर्न देम. तो फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी बेटा, नाम इनका, फिर फंक्शन क्या क्या काम है, और फिर इसका एग्जाम्पल. तो फर्स्ट है बेटा नाउन्स. सबको पता है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. नेमिंग जो वर्ड्स है, जो नाम है किसी का भी नाम है ना, वो नाउन है. तो जैसे नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति का, वस्तु का या किसी स्थान के नाम का जो बोध कराता है वो नाउन होता है. हिंदी में आपकी संज्ञा. तो नेमिंग वर्ड्स संज्ञा. एग्जाम्पल है बेटा राम, श्याम, सीता, चेयर, बेंच, इंडिया, चाइना. ये नाउन हो गए सारे आपके, ठीक है ना. आगे कैटेगरी इंडिविजुअल चैप्टर जब हम करेंगे तो आगे इसकी कैटेगरी डिवाइड कर देंगे. ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है ना, या मटीरियल है. आगे कैटेगरी डिवाइड करेंगे, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन. सेकेंड है बेटा प्रोनाउन. तो नाउन्स और सेकेंड है प्रोनाउंस. नाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो वर्ड नाउन के प्लेस पे यूज हो रहा है. जैसे मेरा नाम ईश्वर है तो ईश्वर के प्लेस पे मैं आई यूज कर रहा हूँ. आपका नाम सोनिया है, माफी है, तो आपके नाम के प्लेस पे मैं यू यूज कर रहा हूँ. उसका नाम रजनी है तो उसके नाम के प्लेस पे सी यूज कर रहा हूँ. मार्कर एक नाउन है, इस मार्कर के प्लेस पे इट. आप चिल्ड्रन हो, आप गर्ल्स हो, आपके प्लेस पे दे, या किसी और की बात मैं कर रहा हूँ तो ये हु भी प्रोनाउन है बेटा, ये याद रखना. तो एक बार फिर सुनेंगे प्रोनाउंस. विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है वो प्रोनाउन होता है. आई, यू, ही, सी, इट, दे, जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं वो सारे प्रोनाउन. थर्ड है बेटा एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स मीन्स, ये प्रोनाउन मीन्स हिंदी में सर्वनाम. सर्वनाम जानते हैं, संज्ञा के स्थान पे यूज होता है. और एडजेक्टिव्स मीन्स विच क्वालिफाइज नाउन, और विच क्वालिफाइज या मॉडिफाई, या विच एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ, विच क्वालिफाइज या एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. एडजेक्टिव क्या है बेटा? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को, संज्ञा की विशेषता, नाउन की विशेषता जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है. तो एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, जो ये मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, या एड्स मीन्स कुछ ऐड करता है नाउन के मीनिंग में, नाउन में. जैसे फनी, फनी गर्ल, फनी बॉय, फनी टीचर, गुड स्टूडेंट, गुड चिल्ड्रन, बैड चिल्ड्रन, नाइस स्टूडेंट, नाइस पेन, नाइस मार्कर, नाइस टीचर, है ना. तो ये सारे क्या है? नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं. तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है, विच क्वालिफाइज, मॉडिफाइज, स्पेसिफाइज और विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. और ये एडजेक्टिव नहीं है, इट्स एडजेक्टिव. डी को आप साइलेंट रखेंगे, ठीक है. विशेषण. फोर्थ है बेटा वर्ब. बिल्कुल एरिस्टोटल ने एक बार कहा था कि वर्ब मेन पार्ट है सेंटेंस का. वर्ब, एक मैंने कहा गो, चाहे आप सब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, ना लगाइए, सेंटेंस पूरा हो गया, है ना. तो वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनेगा. गो मीन्स जाइए, जाइए मीन्स सेंटेंस पूरा इंपेरेटिव. तो वर्ब मीन्स एक्शन, स्टेट और बीइंग. द वर्ड विच शोज एक्शन
या स्टेट या बीइंग दिखाए। एक्शन हो रहा है, उसकी स्टेट कैसी है या वो बीइंग है, एग्जिस्टेंस में, अब प्रेजेंट में है या पास्ट में था। तो ये जो सारी चीजें बताता है, यानी वर्ड ऑफ डूइंग, हैविंग और बीइंग। करने वाले एक्शन, पोजेशन रखने वाले, और बीइंग मीन्स एग्जिस्टेंस, जो वर्ड ये बताते हैं वो होती है बेटा वर्ब। एक्शन को बताने वाले, जैसे एग्जांपल है सी, बिलीव, वो, कम, जाना, आना, देखना और महसूस करना, विश्वास करना। तो वर्ब्स मीन्स एक्शन वर्ड्स। नेक्स्ट है बेटा वर्ब मीन्स, यहाँ पे आपकी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, क्रिया, क्रिया। और फिर है बेटा एडवर्ब, विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। लेकिन एक वर्ब को ही मीनिंग ऐड नहीं करती है, ये देखो कितनी चीजों को क्वालिफाई करती है। इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एक वर्ब को क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करती है, और होल सेंटेंस को क्वालिफाई करती है। एडवर्ब ऐसी चीज है जो इट क्वालिफाइज एवरीथिंग, ये सब को क्वालिफाई करती है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई। जैसे ओनली आई नो द रीजन, तो आई नो द रीजन एक सेंटेंस है, उसमें ओनली आ गया। जैसे सेंटेंस लिखता हूं, ओनली आई नो द आंसर। तो बेटा ये ओनली क्या है, ये ओनली इट इज एन एडवर्ब, और देखो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रही है ना। तो एडवर्ब वो चीज है जो क्वालिफाई करती है, मॉडिफाई करती है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, और अनदर एडवर्ब को, और पूरे सेंटेंस को। जैसे ही इज गुड और ही इज वेरी गुड, तो ये गुड क्या है यहाँ, एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रही है, तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, अनदर एडवर्ब को भी, एक और एडवर्ब है उसको भी क्वालिफाई करती है। तो एग्जांपल ऑलवेज, ओनली, ऑफन, सॉफ्टली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, जितने भी वर्ड्स को एल वाई लग रहा है वो मोस्टली सारे, और भी बहुत सारे, वो आप चेक कर लेंगे क्या क्या। नेक्स्ट है बेटा प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस मीन्स विच शोज द रिलेशन और पोजिशन बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउंस और अदर वर्ड्स। नाउन प्रोनाउन के बीच में जो पोजीशन दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है, उस वर्ड को बोलेंगे आप प्रीपोजिशन। जैसे क्लोज टू, आउट ऑफ, ऑन द टेबल, जैसे द मार्कर, द डस्टर, द टीचर इज सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन द चेयर होना चाहिए, टीचर आया है तो ऑन द टेबल मीन्स यहाँ टीचर या डस्टर या मार्कर या बुक्स या और भी कुछ, वो सारी चीजें बुक्स की और टेबल की पोजीशन दिखाई है यहाँ पे, यानी उस बुक की टेबल से पोजीशन दिखाई है कि वो ऑन है, इन है या क्या है। तो प्रीपोजिशंस क्या है बेटा, शोज रिलेशन या पोजीशन बिटवीन नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड्स, वो प्रीपोजिशन है, वो पोजीशन दिखाती है। नेक्स्ट है बेटा कंजक्शंस। कनेक्टर, लिंकर इसका दूसरा और तीसरा नाम है, कंजक्शंस, कनेक्टर्स या लिंकर्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स भी इनको बोलते हैं। इट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस, ये सारी चीजों को ज्वाइन करता है। देखो जॉइंस वर्ड्स को भी, फ्रेजेस को भी, क्लोजेस को भी और सेंटेंसेस को भी, जो भी, इसका नाम है कंजक्शन, कनेक्टर। और लिंकर भी इसका नाम है, जैसे एंड, बट, और, यट, और भी बहुत सारे, ऑयल, अदरवाइज, ये सारे क्या है बेटा कंजक्शन है, कनेक्टर है, लिंकर है। और लास्ट है बेटा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स सडन फीलिंग्स, एक्सप्रेशन ऑफ सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। अचानक आए भाव, उनको एक्सप्रेस जिस वर्ड से आप करते हैं उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे आउच, ओह, ब्रेवो, आउच, ओह, ब्रेवो। और इनके बाद आपको पता है बेटा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वर्ड लगता, मार्क लगता है, तो ये है इंटरजेक्शंस। तो एक बार फिर सुनेंगे, चुप हो जाए। फर्स्ट है नाउन्स, सेकंड फिर नाउन के प्लेस पे जो यूज हो रहा है प्रोनाउंस, फिर इनको जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद बेटा प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, और फिर लास्ट में इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।